सब देश में, सब काल में, सब वस्तुओं में, सब व्यक्तियों में परिपूर्ण जो एक तत्व है, उसके ऊपर जब हमारी दृष्टि रहती है तो वो निर्गुण उपासकों की तब जो है सर्वत्र समबुद्धि हो जाती है। तू का तू मेरी मिट गई गुफ्तगू। दूसरा है तो संसार है, और दूसरा मिटा तो मन में शांति आई। मन का बनाया संसार है, संसार हमारे मन का बनाया हुआ है, नहीं तो सर्वत्र परमात्मा की सत्ता है। जब भूल जाएं तुरंत वापस आए। भगवान का नाम, श्वास पे ध्यान, तेरी याद वे कोई परमात्मा से कम नहीं है। तेरी याद आते ही मुझे परमात्मा की याद आ जाती है। याद ही राम है। तेरी याद आते ही तुरंत वापसी। चलते रहेंगे, पानी चलेगा, तरंगे आएंगी, हिलेगा डुलेगा। भूलेंगे फिर वापस आएंगे, भूलेंगे फिर वापस आएंगे। फिर समझ में आएगा कि बाहर गड़बड़ था ही नहीं, गड़बड़ अपने में है। जब भी हम हलचल होती है, गड़बड़ हमारे में है, बाहर कहीं पे कोई गड़बड़ नहीं है। सब व्यवस्थित हो रहा है। सब कुछ ठीक चल रहा है, बस हमारे समझने की, हमारे देखने की दृष्टि से सब भ्रष्ट हो जाता है। आप अपनी एक तत्व की दृष्टि स्थिर रहो, अपने आप में स्थिर रहो, फिर देखो जीने का मजा। हिल जाए कोई बात नहीं, तुरंत वापस आए। और बैठ के रोना नहीं है, आए क्यों हिल गए, अब भी हिलते हैं, नहीं। तो भगवान की कृपा ही हुई हो तो कोई एकदम से जाग गए हो तो बात दूसरी है, नहीं तो ऐसे ही झटके ले लेके स्लोली होता है। सारी उम्र सीखने के लिए, ऐसा नहीं बस आज ही सीख के पूरे हो जाए। हर पल नया है, हर पल सीखना है। पूरा तो उसी दिन होंगे जिस दिन 4.5 क्विंटल लकड़ी के नीचे होंगे, उस दिन पूरे हो जाएंगे। सब खाते बंद कर देंगे। वो एक मुर्दा, उसका चेहरा देखने गए हम, तो वो मतलब उसका चेहरा ऐसा लग रहा था जैसे हंस रहा हो। तो मैंने उससे पूछा, मैंने कहा बहुत हंस रहे थे, बड़े गजब की पुण्य आत्मा थी कि हंस रहे हैं, चेहरा उनका हंसता हुआ लग रहा है। कह रहा वो तो हंस रहा है, कहीं मर गए, कहीं उसे कर्जा ले रखा था। उनको देख के हंस रहा था वो। जयराम जी की बोलना भाई, कहीं उसे कर्जा ले रखा था, कहीं रो रहे हैं उसको। जयराम जी की बोलना पड़ेगा भाई। तो एक दिन चले ही जाना है, फिर काय का अफसाना है, काय का टकराना है, काय का फड़फड़ाना है, कुछ दिन का ठिकाना है, काय को फड़फड़ाना है। जयराम जी। तो इतना क्यों सोचता है? कुछ तो उसने भी सोचा होगा जिसने तुझे बनाया होगा। उसकी मर्जी से अपनी मर्जी मिला ले, तो देव नजारे।
कैसे हो जाए, ना काऊ से दोस्ती ना काऊ से बैर, कबीरा खड़ा बाजार में सबकी मांगे कैद। इसको सिखाना नहीं है, इससे सीखना है। लोग बच्चों को सिखाने लग जाते हैं, बच्चों को सिखाना नहीं है, बच्चों से सीखना है। जय राम जी की बोला। बहुत सारी अच्छाइयाँ जो तुम में नहीं है वो बच्चों में है। उनको सिखाने के चक्कर में ना रहो, वो पूरा एकदम चित्त में पूरे फुल हो के आए हैं। उनसे सीखो कैसे वो जी रहे हैं, कैसे वो अपनी ऊर्जा को खर्च कर रहे हैं, कैसे वो अपनी मस्ती में हैं, कितने खुश हैं, कैसे छोटी छोटी बात को एकदम से ख़त्म पल में आए गया कर देते हैं। हम जो है हमारे पास एक गुप्त डायरी है, किसी की कोई बात हो जाए तो उसमें नोट कर लेते हैं, यदा कदा वो डायरी खोल देते हैं। लेनी एक ना देनी दो, जरा सी कोई बात हुई वो डायरी खोल दी, तुमने पहले ये कहा था, वो उसका कुछ लेना देना नहीं, वर्तमान में है। ऐसे हो जाए तो फिर सब माफ है। जय राम जी। श्रद्धा के बिना परमात्मा नहीं दिखेगा, बिन श्रद्धा के परमात्मा नहीं दिखता। चाहे कुछ भी कर लो, खोपड़ी से देखोगे, थोड़ी देर रखोगे, फिर हिलोगे, फिर हिलोगे, जब तक पूरा विश्वास नहीं आएगा तब तक परमात्मा दिखता नहीं। जय राम जी की। पूरा विश्वास, बस खेल खत्म। जय राम। आएगा कहाँ? मेरा तेरा दर हो मेरा सर हो, वहीं पे जाके आएगा, और कहीं नहीं आएगा। जय राम जी। जय राम जी। किसी जागे हुए के साथ रहने से ही ये बात समझ में आएगी, वरना सीधी ऊपर से जाएगी। जय राम जी की बोलना पड़ेगा भाई। तो ये देखना है कि हमारे जीवन में परिवर्तन हो रहा है। पहले हम ज़्यादा हिलते थे, अब ज़्यादा हिलते हैं या पहले ज़्यादा हिलते थे? पहले ज़्यादा हिलते थे तो क्या हम अभी जितनी देरी में नॉर्मल हो जाते हैं, पहले क्या उतनी देरी में नॉर्मल होते थे या ज़्यादा समय लगता था? अगर समय कम लग रहा है या हिलना कम हो रहा है तो आपका रास्ता ठीक है। और अगर आपके जीवन में हलचल बढ़ रही है और ज़्यादा गुड़गुड़ गड़बड़ हो रही है तो इसका मतलब आप कहीं ना कहीं संसार को पकड़ रहे हो। जय राम जी। बिना संसार को पकड़े दुख होता है। अगर हमको दुख हो रहा है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं हमारी पकड़ है। जय राम। एक ही काम थोड़ी करता रहेगा सारा दिन कोई बैठा हुआ, सबको अलग अलग। तुम भी सारा दिन एक ही थोड़ा कुछ करते हो। तो दूसरों को समझने से अच्छा, दूसरे पे पीएचडी करने से अच्छा अपने को देखे, अपने में अपने पे काम करे। मुझे अपना जवाब खुद देना है, मैं खुद जानता हूँ मैं कैसा हूँ। दूसरों से क्या पूछना है, दूसरों के सामने क्या अच्छा बनना है। जय राम जी बोलना। जो खुद को नहीं जानता वो मुझे कैसे जान सकता है? दूसरे क्या कहेंगे, दूसरे क्या कह रहे हैं, दूसरा क्या कह रहा है, जब तक जीवन से दूसरा नहीं मिटेगा तब तक आनंद आ नहीं सकता। जय राम जी की। जय राम जी। राम, ये मेला है, हरि अकेला है। ये बात अगर समझ में आ जाए
तो जीवन जो है एक आनंद का मेला है। समझ आ जाए यानी विश्वास हो जाए, पूरा विश्वास। ये तेरा मेरा याद रहता है, ये परमात्मा है ये याद नहीं रहता है। अब वो क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, वो उसका प्रॉब्लम, सबका अपना अपना रोल लिखा है, मुझे उससे क्या लेना देना। जय राम जी, जय राम जी। सब अपना अपना पटकथा संवाद लिख रहे हैं, वहाँ हरि निर्विकार शुद्ध उपस्थित है। परमात्मा को छोड़ के हम उसके विकारों की तरफ ध्यान देते हैं, विकारों में अच्छाइयों बुराइयों में अटकते हैं, फिर जो है वहाँ झगड़ा झंझट करते हैं। पर वहाँ परमात्मा है या नहीं है? हर परिस्थिति को आपका देखने का नजरिया, कोई भी परिस्थिति आती है, आप उससे सीख रहे हो या आप उससे डर के रो रहे हो। कुछ भी आ जाए वह सीखने की अथाह संभावनाएं होती है। हर घटना के पीछे कोई ना कोई कारण है, उस कारण को खोज के उसका आनंद लेना चाहिए। जय राम, जय राम, राम, जय राम। कह रहे कि सब देश में, सब काल में, सब वस्तु में, सब व्यक्तियों में परिपूर्ण तत्व पर दृष्टि रहने से, जो हर चीज में एक परिपूर्ण तत्व है, उसको देखने से हम जो है हमारी समबुद्धि हो जाती है। समता ही योग है। ना कोई बड़ा है, ना कोई छोटा है, ना कोई तेरा है, ना कोई मेरा है। ये जो है उस एक का ही कमान है। तो हमेशा जब भी हमारे में कोई भी हलचल होती है तो ये देखें कि मैं इस टाइम मैंने कुछ ना कुछ पकड़ा है, रूप से मैं हिला हूं। परमात्मा का नाम जपना, श्वास पे ध्यान देना, बस बात समझ में आई, मैं हिला, मेरी गलती थी, तुरंत वापस। वहां नहीं बैठ के रोना है। जय राम। तो जीवन जीने की कला जिसको आ गई वो जाने तपस्वी हो गया। जीवन जीने की मतलब जिस जीने से किसी दूसरे को तकलीफ ना हो। जय राम जी की। मेरा जीना किसी के दुख का कारण तो नहीं है, मैं किसी को, मेरी वजह से किसी को परेशानी तो नहीं है। जितना हो सके, बाकी उसका दिमाग वो जाने, जितना हो सके अब अपने को देखे कि मैं गलत तो नहीं हूँ, मैं उसमें परमात्मा देख रहा हूँ या नहीं, वो देख रहा है या नहीं, ये उसका प्रॉब्लम है। हम देख रहे हैं या नहीं, ये हमारा प्रॉब्लम है। जय राम जी की। और जब ईश्वर याद होता है तो जीवन आनंद में रहता है। जय राम जी की। देखने वाला दिखने वाला एक है। एक दृष्टि ये है वासुदेव सर्वम की, एक दृष्टि ये है कि जो दिख रहा है और जो देख रहा है। दिखने वाला अलग है, देखने वाला अलग है। देखने वाले को देख, दृश्य में मत अटक। जो भी सामने दिख रहा है वो दृश्य है, और उसको देखने वाला कौन है?
वो सदा सदा मौजूद है। दृश्य में मत अटक, दृष्टा को देख, देख कौन रहा है, वो सदा निर्लेप है, किसी भी दृश्य में अटकता नहीं। जय राम जी। जब आप ये सीख जाओगे आपका जीवन सरल हो जाएगा। जय राम जी की बोलना पड़ेगा भाई। तो किसी दूसरे को दोष मत दो कि मेरी हलचल का कारण कोई दूसरा है या किसी दूसरे की वजह से मैं परेशान हूँ। नहीं, हमारी समझ की वजह से हम परेशान हैं। जय राम जी की बोलना पड़ेगा भाई। जय राम। देह अभिमान और भोगों की पृथक सत्ता मानने के कारण ही भोग भोगने की इच्छा होती है। देह अभिमान और भोगों की पृथक सत्ता मानने से भोग भोगने की इच्छा होती है और भोग भोगे जाते हैं। परंतु इन निर्गुण उपासकों की दृष्टि में एक परमात्मा के अतिरिक्त अन्य किसी भी वस्तु की पृथक महत्व नहीं होता। अतः वे सुगमता पूर्वक इंद्रियों का संयम कर लेते हैं। सर्वत्र समबुद्धि वाले होने के कारण उनकी सब प्राणियों के हित में रति रहती है। इसलिए वे सर्वभूत हिते रता उनको भगवान ने बताया है। साधक का सब समय उस निर्गुण तत्व की ओर दृष्टि रखना यानी तत्व के सम्मुख रहना ही उपासना है। वो जो तत्व है हरदम उसकी ओर दृष्टि रखना। राम भगवान कहते हैं कि ऐसे साधकों को जो निर्गुण ब्रह्मा उनको जिनको प्राप्त होता है वह मैं ही हूं। उनको जो निर्गुण ब्रह्मा की जो प्राप्ति होती है भगवान कह रहे वो मैं ही हूं। इसका तात्पर्य ये निकलता है कि सगुण और निर्गुण एक ही तत्व है। जय राम। एक मिट्टी का गोली ले लो, उसको बिना आकार की करके दिखाओ, कैसा भी कुछ बनाओ, कोई ऐसा चीज बनाओ जिसमें आकार ना हो। परिवर्तन नियम है, मिटाया या कुछ नहीं जा सकता है। भगवान बार बार यही कह रहे हैं कि द्वैत बुद्धि से बाहर निकल, और संकेत कर रहे हैं कि नाचने आए हैं, रोने नहीं। नाचने के लिए सब सामान दिया है, बैंड बाजे, गिटार, तबले, ढोलक, तुरतुरी। हमने जो है इसको घर में भर के और कबाड़ समझ के बैठे हुए रो रहे हैं, हमारे घर में जगह नहीं है। इंस्ट्रूमेंट को देख ही नहीं रहे कि क्या क्या दिए है भगवान ने। कोई अपने को गरीब समझता हो तो उसके शरीर की कीमत अभी 18 करोड़ रुपए है। सब तुम्हारा अलग अलग करके दिया जाए तो 18 करोड़ रुपए का बैठता है। जय राम जी की बोलना, छोटा मोटा वो नहीं है। बस तेरा द्वैत काम करते हुए माँ के साथ माँ जैसा, भाई के साथ भाई जैसा, बाप के साथ बाप जैसा, पत्नी के साथ पत्नी जैसा, बच्चों के साथ बच्चों जैसा, सब व्यवहार करते हुए दृष्टि ओम राम। ओम वो सामने राम। अब जो करेगा सो भरेगा, मनवा तू क्यों होए उदास।
जय राम जी। जय राम। मैं तो उसके कारण, मैं तो उसके कारण, मैं तो पार जाना चाहते हो, हमारे वो नहीं मानते। वो जाएंगे नर्क में, तुम भी जाओगे साथ में। जय राम जी की बोलना पड़ेगा भाई। उसकी वो जाने, हमको क्या लेना देना। जो जैसा करेगा उसको भरना है, ये कर्म भूमि है। सबका अपना अपना हिसाब है, छुपता किसी से नहीं। जय राम जी की जय बोलना राम पड़ेगा। जय राम। साक्षी से कुछ छुप नहीं सकता है, जो करेगा वो भरेगा। हम अपना देखे, दूसरे की गंदगी को क्या देख रहे हैं। जय राम बोलना पड़ेगा भाई। जय राम। दूसरे की गंदगी देखना कोई महान कार्य नहीं है। जय राम। गंदगी तो सुअर भी देख लेता है, हमने क्या देखा। दूसरे की गंदगी देखना नहीं, दूसरे में अच्छाई देखना, ये साधक का काम है। जय राम। सामने वाले में एक ऐसी अच्छाई है जो हम में नहीं है, वो ग्रहण करने की कोशिश करे, ना कि उसके कबाड़ वाला उसको खोले क्या है क्या नहीं है। अरे कुछ क्या, किससे वो इज्जत देगा तो तुझे इज्जत मिलेगी क्या। जय राम जी की जय राम जी। अरे आप तू ऐसे कर्म कर कि अपने आप अपनी नजरों में इज्जत पा, दूसरे को क्या लेना देना। जय राम जी की बोलना पड़ेगा भाई। जय राम जी। जब भी कुछ गलत काम करते हैं अंदर से कैसा दुख आता है, जब कुछ अच्छा काम करते हैं तो यहीं पर कितना आनंद आता है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा भाई। जय राम जी की। तो इसलिए दूसरों का सुधार कार्यक्रम बंद करें, अपनी सुधार की ओर 2 कदम आगे की ओर। जय राम जी। जय राम जी की बोलना पड़ेगा भाई। हर बार बढ़ते जाएं, निखरते जाएं। जितना ये कबाड़ छोड़ते जाएंगे उतने आप हल्के होते जाओगे, उतने आप ऊपर उठते जाओगे। प्रकृति का नियम है, प्रकृति किसी के लिए नियम नहीं बदलती है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा भाई। जय राम जी। ये तो कबाड़ बांध रखा है, इनको छोड़ते जाओ। छोड़ मनुष्य जन्म नहीं सकते हैं। जो लग रहा है कि यहाँ मेरे में गलती है, यहाँ कमी है, उसको धीरे धीरे इन कुंडलों को खोलते जाओ। नहीं खुले, थोड़ा सा तेल डाल दिया, कभी कभी पाना चाबी मारा, टाइट है कोई बात नहीं, छोड़ दिया, फिर तेल डाला, फिर मारा, एक ना एक दिन वो खुल जाएगा। जय राम जी की। ये नहीं हो रहा है, हाय ये नहीं हो रहा है, हाय ये नहीं हो रहा है। अरे तू शिव का पुत्र है, तो वही है, कैसे हार सकता है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा भाई। तो जिंदगी जिंदा दिली का नाम है, मुर्दे क्या खाक लिए। मुर्दों की तरह बस ये हो जाए, भगवान कर दे तो ठीक है, भगवान कर देगा। तू कुछ मत करिए, सब भगवान ही करेगा। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। उठ जाग कर सकता है तो वही है, फर्क नहीं है, दो नहीं है। इसलिए जो है खूब आनंद में रहो, खूब मस्ती में रहो, बस जियो और जीने दो। ऐसा नहीं कि हम जिएंगे बस आगे पीछे किसी को जीने नहीं देंगे, बस हम ही जिएंगे, आगे पीछे कोई जीना नहीं चाहिए। सब ऐसा नहीं, खुद भी जियो और को भी जियो। जय राम। राम भगवान सबके हृदय में रहते हैं, किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए। कोई बात है, ठीक है, चल तेरी से तेरी इच्छा पूर्ण हो, हे परमात्मा तेरी इच्छा पूर्ण हो, तो तेरे में भी तो वही है। मैं क्या लेके आया, मैं क्या ले जाऊंगा यहाँ से, किस बात का रोना, किस बात की पकड़ छोड़े और नाचे। नाचने आए थे, रोने नहीं। हमारा जन्म नाचने के लिए हुआ था, रोने के लिए नहीं। जय राम जी की। अब दूसरा नहीं नाच रहा है तो हम भी नहीं नाचेंगे, नहीं नाचो राम। जय राम जी। सच्ची और अच्छी समझ वाला ही नाच सकता है, छोटी सोच छोटी समझ वाले के बस का नहीं है।
जय राम जय राम जी की प्रेम परमात्मा है। तो जहाँ रहते हैं, जिनके साथ रहते हैं, उनमें वहाँ से शुरू करना है परमात्मा देखना, जिनके साथ आप रहते हो। और जैसे जैसे आप इसको करना शुरू करोगे, ऐसे ऐसे आपके आगे पीछे भगवान ऐसे ऐसे रूप लेके आएगा कि वाओ वाओ ब्रो वाओ, वाओ ब्रो वाओ, वाओ ब्रो वाओ, वाओ ब्रो वाओ। इसका मतलब कृपा हो रही है। शिव जी के आगे पीछे सांप, बिच्छू, भूत, प्रेत, राक्षस, देवता, मनुष्य सब शिव को पूजते हैं। वहाँ कोई मना ही नहीं। जय राम जी की शिव ढूंढना नहीं, होना है। भगवान को ढूंढना नहीं, होना है। बाकी कोई होना नहीं। भाई इतना बड़ा नहीं होना है, बस थोड़ा सा ये काम धंधा चल जाए, बस ये थोड़ा ठीक रहे, इतना बड़ा नहीं होना है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा भाई। जय राम जी की। तो यहाँ तो भाई छोटा बसाती है नहीं, सीधा यही है भाई, जय राम होना हो परमात्मा तो इधर आ। जय राम जी। रास्ता बहुत लंबे है, सीधे चलो, आगे बढ़ो। जय राम जी। जय राम जी की